देख ही रहे हैं, ड्रेनेज की व्यवस्था देखिए, साफ सफाई की। मैं पहला शहर ये देख रहा हूँ, मैं ब्राउन एंड ब्रॉटअप यहाँ हूँ और देख रहा हूँ हर एक जगह, मैंने बहुत जगह देखा है रोड की सफाई की जाती है, लेकिन यहाँ कभी हमने आज तक रोड की सफाई नहीं होती देखा ना। अभी भी बिना वर्षा का पानी रोड में लगा हुआ है। कब किस समय उस रोड में एक्सीडेंट हो जाएगा, कब छात्र किधर गिर जाएगा, ये बड़ा मुश्किल है। हम लोग तो जानते भी नहीं है, लोग खड़ा होंगे, उनकी न छवि जानते हैं, न उनकी व्यवस्था जानते हैं, न कोई तरह की बात जानते हैं। अब कैसे क्या होगा। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। दरभंगा में कौन है जिसने आपको रुलाया है 5 साल? कौन है जिसने आपको अपने हाल पर छोड़ा, बुरे वक्त में भी आपका साथ नहीं दिया? उखाड़ फेंकिए ऐसे पार्षद और मेयर को। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज और सुबह सुबह चाय की दुकान से ही शुरू होती है दरभंगा की राजनीति और दरभंगा में क्या चल रहा है। दरभंगा मॉडल टाउन है, दरभंगा में क्या क्या समस्या है, दरभंगा की करा रही जनता की आवाज़ बस इसी चाय दुकान पर है। देखिए, ये दारू भट्टी चौक का ये प्रमुख एक चाय दुकान है जहाँ सुबह से ही भीड़ लगी रहती है। यहाँ लोग बैठते हैं, विचार विमर्श करते हैं, शहर की राजनीति पर चर्चा करते हैं। हमारे साथ कई लोग हैं जो, क्या लगता है दरभंगा शहर को आप किस रूप में देखते हैं? 15 वर्ष और आज में क्या लगता है आपको? कोई खास परिवर्तन तो है नहीं, देख ही रहे हैं, ड्रेनेज की व्यवस्था देखिए, साफ सफाई की। मैं पहला शहर ये देख रहा हूँ, मैं ब्राउन एंड ब्रॉटअप यहाँ हूँ और देख रहा हूँ हर एक जगह, मैंने बहुत जगह देखा है रोड की सफाई की जाती है, लेकिन यहाँ कभी हमने आज तक रोड की सफाई नहीं होती देखा। रोड के किनारे सफाई हो और मोहल्ले में, कॉलोनी में तो 20-20 दिन। हाँ, विशेष वर्ग के लोग जो हैं उन लोगों को विशेष सहायता, उनकी सहायता की जाती है, उनकी सुनी जाती है। कोई मैंने ये कहिएगा कि हाँ काउंसलर भी कोई भी। अच्छा, कहा जाता है कि दरभंगा के मिथिला की राजधानी बनाने के लिए जंतर मंतर पर धरना दिया जाता है। ये तथाकथित जो नेता बहुत हैं वो जनता ऊपर ही ऊपर चाहते हैं कि जनता का लेकर के करे। क्या लगता है कि जंतर मंतर धरना दे? यहाँ नेता की बात कीजिएगा तो वो तो हर एक स्पीच में आप सुनिएगा किन्हीं का भी तो भारत की जनता, बिहार की जनता, अरे कैगो बिहारी से मिले हो तुम जो बोल रहे हो उसको हमारे मुंह से कहलवाना चाहते हो कि बिहार की जनता है तो है। आप आइए, मिलिए, पूछिए समस्या, घर घर जाने से पता चलेगा। ये नहीं कि आप जंतर मंतर पर बैठ जाइए कोई, वो तो सब दल सही कर। हमारे वही है कि जंतर मंतर पर बैठ के तो मिथिला की राजधानी दरभंगा हो, और दरभंगा की क्या हालत है? क्या राजधानी बनने लायक है? बिल्कुल नहीं। पहले इसका इंफ्रास्ट्रक्चर तो बदलिए। ये वन वे ट्रैफिक क्यों हुए हैं, हमको आज तक नहीं समझ में आया कि वन वे का ये कौन सा रूल है। एक तरफ से चले जाइए और लौटते में आपको एक रिक्शा वाला भी कहेगा 200 रुपया लेंगे तो जाएंगे, और फिर भी जाम। वन वे से भी कोई फायदा नहीं। कोई फायदा नहीं। वन वे का मतलब होता है कि एक तरफ से गाड़ियां जा रही हैं, दूसरी तरफ से आ रही हैं। यहाँ तो एक रोड से आप जाते हैं, दूसरी रोड से आते हैं। वन वे का ये हमको तर्क नहीं समझ में आता है। एडमिनिस्ट्रेशन ने बताया। जल जमाव सब होता है कि नहीं? बिल्कुल होता है। हमारे मोहल्ले में खुद अभी 15-20 दिन हो गया कोई झाड़ू देने नहीं आता है। लोग एक तो इस मानसिकता से ग्रसित है कि सारा इंक्रोच करेंगे, पानी बहावेंगे, गंदा बहावेंगे, पैखाना बहावेंगे। मैंने इवन इसके कुत्ते का भी पैखाना बहाते हैं और उसमें अगर स्वीपर साफ नहीं करेगा तो क्या स्थिति हो सकती है? चलना मुहाल है या रोड हो की गली है। तो चलिए हम बता दें दरभंगा की जनता का, हम सुबह सुबह पहुंचते हैं चाय की दुकान पर, क्योंकि यहीं से हकीकत खुलती है। हकीकत दरभंगा के, क्या दरभंगा का हकीकत है? स्मार्ट सिटी बन गया है, कहा जाता है कि ये अब यहाँ पर एयरपोर्ट, यहाँ पर एम्स, लेकिन अंदर की क्या हालात है ये बताइए। तो ये सब चीज़ लाना बहुत ज़रूरी भी है और अच्छा भी हो रहा है, लेकिन वस्तु स्थिति यहाँ का ये है कि मारवाड़ी कॉलेज, आप एक बहुत बड़ा महाविद्यालय है, उस रोड में अगर जाइए तो आपको, हमको लगता है कि नाला जो है सो रोड में आ गया है और इतना अभी भी बिना वर्षा का पानी रोड में लगा हुआ है। कब किस समय उस रोड में एक्सीडेंट हो जाएगा, कब छात्र किधर गिर जाएगा, ये बड़ा मुश्किल है। ये स्थिति है। थोड़ा सा भी वर्षा होता है यहाँ पर इतना एक ठौना पानी लग जाता है इसी रोड में, तो ये स्थिति है। विकास की बात तो आती है लेकिन विकास हो नहीं रहा है। रोड का विकास जो होना चाहिए वो ढंग से नहीं। टैक्स बढ़ा दिया गया, कचरा का टैक्स आपको लग जाएगा 360। ये सब होल्डिंग टैक्स तो सरकार अपना
पब्लिक पर के माथे पर थोप रही है। उतना सुविधा मिल रहा है? उतना सुविधा कुछ नहीं मिल रहा है, जितना सुविधा मिलना चाहिए जीरो है। बिजली बिल जो है सो प्रीपेड मीटर जो लगा दिया है वो एक प्रकार से बुझिए कि वो पैसा छापने वाला मशीन लगा दिया है। हमको तो लगता है कि दारू का जो टैक्स, दारू बंद हुआ है ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसका टैक्स बिजली बिल के माध्यम से वसूला जा रहा है, ऐसा भी हम लोग को लग रहा है। क्या कि बिजली बिल चरगुना आ रहा है। अभी जो स्थिति है बिजली बिल से लोग परेशान है। ये मीटर क्या है, एक तो लग रहा है कि बिजली से ज़्यादा वो मीटर उस रेशियो से दौड़ रहा है। अच्छा, आप किस वार्ड में रह रहे हैं? हम 42 वार्ड में हैं। क्या गजेंद्र चौधरी मेरा नाम क्या हुआ। दिक्कत है? हमारा बिजली, हमारे वार्ड में तो खैर रोड बन गया, उसके लिए भी एक आध बार हल्ला उल्ला पानी लगा? पानी नल वगैरह है, जल नल भी आ रहा है, पानी आ रहा है? और यही है। आप बताइए, आप क्या स्थिति है स्मार्ट सिटी दरभंगा का? स्मार्ट सिटी लग रहा है सुंदर, साफ, स्वच्छ, हमारा दरभंगा पूरा विकसित दरभंगा, ऐसा है क्या? अभी तो ऐसा महसूस नहीं हो रहा है, लेकिन अगर लक्ष्य रखा गया है तो लगता है कि लक्ष्य से पहले जो इसकी सुंदरता होनी चाहिए, सौंदर्यता होनी चाहिए, वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। थोड़ी सी पानी होती है और अभी हमारे ही सामने में पूरा ना रोड जमा रहता है, चलने लायक नहीं रहता। वो सामने में कूड़ा करन भरा हुआ है, वो दिखाई दे रहा है। जब वहाँ पर गाड़ी आती है तो घंटों घंटों, अभी तो थोड़ा कम है, थोड़ी देर के बाद और ज़्यादा कूड़ा जमा हो जाता है। और उसके बाद ये मेन रोड है, अपना दरभंगे शहर का ये मेन रोड है, और वो मेन रोड पर घंटों घंटों यहाँ पर गाड़ी जाम हो जाता है जब वहाँ कूड़ा जमा होता है। और इसी तरह की समस्या पूरा अतिक्रमण, जल जमाव, आदमी की सुविधा, इस सब पर क्या आप फोकस करते हैं? क्या कि नगर में करोड़ों रुपए आते हैं, उठ जाते हैं, अब पता नहीं लगेगा। ये सारे व्यवस्था जो है नेता लोग क्या करते हैं नहीं करते हैं, ये हम लोग की समझ में आता ही नहीं है। सौंदर्यीकरण के नाम पर तो आता जरूर है, सुनते जरूर हैं, पेपर में देखते हैं, न्यूज़ में देखते हैं, लेकिन दिखाई कहीं नहीं देता। ये दारू भट्टी चौक से उस रास्ते से जाइए, अगर थोड़ा सा पानी होता है तो घुटना भर पानी जमता है। यहाँ जहाँ अभी हम वर्तमान बैठे हुए हैं, अभी भी रोड पर पानी जमा है, जबकि थोड़ा पानी हुआ केवल, और वो रोड पर पूरा जमा है, चलने लायक नहीं। अच्छा, ये बताइए, कहा जाता है कि मेयर और पार्षद बिना लाभ का पद है, कोई लाभ नहीं होता, फिर भी लाखों रुपए खर्च होते हैं चुनाव जीतने के लिए, पूरे वार्ड में पैसे बहा दिए जाते हैं। मेयर का पद हो, इस बार तो मेयर को जनता आप लोग चुनेगा। पहले तो मेयर बनने के लिए लाखों रुपए लग जाते थे, कितने घर परिवार ज़मीन बेच देते थे मेयर को जिताने के लिए। अब क्या लगता है कि क्या क्यों बनते ये मेयर और पार्षद? मेयर की जहाँ तक समस्या है, ये तो प्रथम बार इस तरह की योजना बनी है, और ये योजना मेयर लोग कौन कहाँ है हम लोग तो जानते भी नहीं है। लोग खड़ा होंगे, उनकी न छवि जानते हैं, न उनकी व्यवस्था जानते हैं, न कोई तरह की बात जानते हैं। अब कैसे क्या होगा वो तो समय आने पर ही समझ में आ पाएगा। तो हम बता दें, दरभंगा की जनता एक बार मेयर को चुनने के लिए इस बार तैयार है, लेकिन सवाल है कि दरभंगा का क्या विकास हुआ? आज भी 15 वर्ष की तरह रेंग रहा है शहर। एक जगह से दूसरे जगह जाइएगा घंटों लग जाते हैं। इसके अलावा अगर आप घर से निकलिएगा तो हल्की बारिश में भी घर से निकलना मुश्किल हो जाती है। यही नहीं, इसके अलावा अगर आप देखें तो घर में तो नल का वो टोटी लग गया, लेकिन कितने ऐसे यहाँ पानी नहीं आ रहा है। कचरा उठाव में नगर निगम के अधिकारी एक्सेप्ट कर चुके हैं कि मात्र 30% घर से कचरा उठाता है, तो फिर 70% के लोगों से कैसे पैसा वसूला गया? और अगर पैसा वसूला गया तो किसने रखा, किसके पॉकेट में गया? ये दरभंगा नगर निगम पहला नगर निगम है जिसे सस्पेंड कर दिया गया, निलंबित कर दिया गया है। यहाँ के मेयर, डिप्टी मेयर और 7 सदस्यीय टीम को निलंबित किया गया है भ्रष्टाचार के आरोप में। ये है दरभंगा। और हम उन तमाम नेताओं से कहना चाहते हैं जो धोती कुर्ता सब पहन लेते हैं और चले जाते हैं जंतर मंतर पर धरना देने के लिए कि हमको चाहिए मिथिला राज्य। अरे भाई साहब, अपना दरभंगा का तो हालत देखिए ना, जनता से पूछिए। मिथिला राज्य पहले चाहिए कि पहले उनका विकसित दरभंगा चाहिए। घर से नहीं निकल पाते हैं, सड़कों पर जब चलते हैं तो घंटों जाम होता है, उनके बच्चे जब स्कूल जाते हैं घंटों सड़क जाम हो जाती है। ये है दरभंगा का अस्तित्व। दरभंगा के एमएलए, एमपी और मेयर से हम पूछना चाहते हैं, नेहरू स्टेडियम एक बार जाके देख लीजिए, जिसने करोड़ों रुपए से बनाया। आज नेहरू स्टेडियम का अस्तित्व देखेगा तो आप रोइएगा। और कहते हैं कि हमें मिथिला राज्य चाहिए, दरभंगा तो मिथिला की राजधानी बनाना है।
आप गुमराह कर रहे हैं जनता को। अगर हम निकल गए सड़क पर पूछने मिथिला राज चाहिए या विकसित दरभंगा चाहिए तो सब कहेगा विकसित दरभंगा, न कि मिथिला राज। देखते रहिए बिहार मिथिला न्यूज़, क्योंकि हम आपको सच्चाई दिखाएंगे। धन्यवाद।